मधुबन के बाबा मुरली वाले, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा ने स्मृति दिलाते हुए कहा कि तुम अभी भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का, तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भगवान आकर भक्तों की रक्षा करते हैं। तो बाबा कहे कौन सी आफत आई है जो रक्षा करते हैं, क्योंकि अभी रावण 5 विकारों का राज्य है, पीड़ित है, रावण संप्रदाय से दुखी है, इसलिए भोलानाथ शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे अभी समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। और साथ में कहा कि मनुष्य न भगवान को जानते हैं न उनकी रचना को जानते हैं, इसलिए इसे ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। बाबा कहे दूसरे तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। फिर नशे की स्मृति दिलाते कहा कि यह भारत देश बहुत पवित्र था, अभी इनको नर्क मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाई पवित्र बनाते हैं। फिर विशेष कहा कि तुम्हारी आत्मा के संस्कार अभी तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। इसको काया कल्प तरु कहा जाता है, अर्थात अभी बाबा आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाते हैं, काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। फिर एग्जाम्पल देते हुए गुह्य बात समझाई। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया जाता है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और भ्रमरी की राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम बच्चे करते हो। वंडर है ना, भ्रमरी विष्टा के कीड़े को उड़ने लायक बनाती है और तुम ज्ञान की भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। और बाबा कहे कछुए का मिसाल भी अभी का है। कहे घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए, विस्तार में रहते हुए बुद्धि से एक बाप को याद करते हो, अर्थात विस्तार से सार में आने का अभ्यास अभी करते हैं। और साथ में बाबा कहे सर्प का मिसाल भी अभी का है, क्योंकि अभी ही देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और लास्ट में सपूत बच्चों की पहचान बताई कि सपूत बच्चे वह हैं जो माता पिता को फॉलो करते हैं, तख्त नशीन बनते हैं। तो बाबा कहे पुरुषार्थ खूब करना है। और दूसरा सपूत बच्चों की विशेषता बताई कि अंदर दिल में सच्चाई सफाई होंगी, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे श्रीमत पर चलते रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा दूर करने। आज मुरली में प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। उत्तर में पहला बाबा कहे सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरा बाबा कहे उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होंगी, सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। भगत इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो, भगवान रक्षक है भक्तों का, तुम भी रक्षक हो भक्तों के। बाबा कहे भगवान रक्षक है, तुम भगवान के बच्चे हो तो तुम भी रक्षक ठहरे ना। बाबा कहे भक्तों की रक्षा करते हैं, कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं। बाबा कहे ऐसी कौन सी आफत आई है भक्तों पर जो भगवान को बुलाते हैं रक्षा के लिए। तो बाबा कहे भक्तों को रावण का बहुत दुख है, रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलानाथ को याद करते हैं। वह है रावण संप्रदाय, यह है राम संप्रदाय। भक्तों को यह पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं भोलानाथ रक्षक हैं, परंतु क्या रक्षा करते हैं यह नहीं जानते।
तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। बाबा कहे याद करते हैं, पुकारते हैं, तो भी यह नहीं जानते कि कैसे रक्षा करते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, किससे रक्षा करते हैं, कब करते हैं, यह नहीं जानते। बाबा कहे दुनिया को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। न भगवान को जानते, न रचना का पता है। इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड फेथ भी कहा जाता है। दूसरे तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। बाबा नशा दिला रहे हैं कि कहाँ तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते और तुमको तो अभी दिव्य दृष्टि मिली है। अब तुम्हारा नाम है ही ब्रह्मा कुमार कुमारिया, बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिर्फ ब्रह्मा कुमारिया हो नहीं सकती, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। बाबा कहे पिता के 5 बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं, तो समझना चाहिए यह बेहद का पिता है। यह भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता है। यह हो गया बेहद का बाप, कौन? शिव बाबा। यह भी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है, सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी हैं, क्योंकि बाबा कहे सब मेरे बच्चे हैं। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह है नई रचना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाबा कहे यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था। अभी इनको नर्क मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनना है। मगध देश का भावार्थ है जहाँ बहुत विकर्म करते हैं, विकारी बन जाते हैं, खान पान भी उल्टा सुल्टा होता है। इसलिए बाबा कहे इसको मगध देश कहा जाता है। इसको ही फिर बाबा स्वर्ग बनाते हैं। बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि में है। शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाई पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान, भगत ही पुकारते हैं। पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट समझाते हैं, अर्थात जो यथार्थ बात है वही अभी बाबा समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। और तुम जानते हो, क्या जानते हैं? मौत सामने खड़ा है। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो। सतयुग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे। अर्थात बाबा कहे अंधकार व प्रकाश, ज्ञान और अज्ञान का अभिज्ञान है, सतयुग में नहीं होगा। वहाँ इसका वर्णन नहीं करेंगे। बाबा कहे वहाँ यह नॉलेज ही नहीं रहती। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो, अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम हो ऊंचते ऊंच। यह ईश्वरीय कुल है ना। बाबा कहे ऊंचते ऊंच क्यों हो? क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय कुल के हो। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो? तो कहते हैं बाबा के पास। बाप 2 है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। सभी शालिग्रामों का बाप एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में यह टपकता है।
बाबा कहे दोनों पिता की स्मृति भी आती है और साथ में यह भी स्मृति आती है कि शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए हम सालिग्राम हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं इसलिए हम ब्राह्मण हैं। बाबा कहे स्मृति रहती है हम बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहे देही अभिमानी अर्थात अपने को आत्मा समझो। यह देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा द्वारा। तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। काया कल्पतरु कहा जाता है। बाबा कहे जब आत्मा के संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे ना तो तुम्हारी यह काया कल्पतरु के समान बन जाएंगी, अर्थात एकदम पावन निरोगी बन जाएंगे। बाबा कहे काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है, छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो। महासतयुग में काल कभी खाता नहीं, अर्थात कभी अकाले मृत्यु, अर्थात अकाले कब शरीर नहीं छूटता। तुम जानते हो अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, अर्थात खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। जन्म लेने समय भी बचते हैं, वहाँ रोने की बात ही नहीं होती। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वह तुम भी करते हो, वंडर है ना। बाबा कहे राशि मिलती है तो काम भी सिमिलर रहता है। भ्रमरी विष्टा के कीड़े को भूं भूं कर उड़ने लायक बनाती है, तुम बाबा कहे ज्ञान की भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाते हो। बाबा कहे भ्रमरी का दृष्टांत कछुए का, सर्प का, यह सब ग्रंथों में है। सन्यासी आदि भी यह मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा यह सब समझ रहे हो। वह तो हुआ भक्ति मार्ग, पास्ट का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता है, वह तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते, वह तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी, कोई राधे पंथी होते हैं। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे। कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम पंथी राम ही राम कहेंगे, समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितना अज्ञान है। अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर बेहद का बाप होगा। बाबा कहे इतने बच्चे तो बेहद के बाप के ही होंगे ना। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का। बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम ब्राह्मण ब्रह्मा की मुखवंशावली नहीं बने हो तब तक दादे से वर्षा नहीं मिल सकता। अर्थात जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने हैं तब तक शिव बाबा दादे से वर्षा मिल नहीं सकता। बाबा कहे बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। लिया था बरोबर, बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं, आगे तुमको यह ज्ञान था? इनकी ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही कहती है, मेरे में यह ज्ञान नहीं था, मैं भी विष्णु का पुजारी था।
जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी आकर बने, अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। कौन सी खुशी कि अब बाबा फिर से आकर हमको मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। बाबा कहे नशा रहे, परम पिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया है। मनुष्य मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं ना। बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं तो अडॉप्ट करते हैं। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना है। बाबा ने गुह्य बात समझाई कि तुम मेरे बच्चे तो हो ही, लेकिन अभी रावण के बच्चे बने हो, इसलिए मैं तुमको फिर से अडॉप्ट करता हूँ। बाबा कहे ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह अडॉप्शन कितनी वंडरफुल है, तुम ही जानते हो। शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है तुमको बेहद सुख का वर्षा देने। यह ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, यह भी मनुष्य है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य यह ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान का सागर निराकार परम पिता परमात्मा ही बैठ यह ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं वह लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ, यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। उनको तो कुछ पता नहीं है रावण क्या चीज है, कब का यह दुश्मन है। बाबा कहे जलाते आए लेकिन कब का दुश्मन है यह नहीं जानते। क्या किया क्या हुआ जो दुश्मन बन गया यह भी नहीं जानते। बाबा कहे समझते हैं राम की सीता चुराई गई, यह नहीं समझते कि हम सब आत्मा सीताएं हैं। हम रावण की जेल में फंसी हुई है। यह ज्ञान किसी में भी नहीं है। कथाएं बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ, इस देश पर आए। यह पतित दुनिया पुरानी है ना, यह है रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, और मुझे आना भी इस ब्रह्मा तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर सतो प्रधान था, वही अब शाम तमो प्रधान बना है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं यह किसी को पता नहीं है। क्या एक श्री कृष्ण को ही सर्प ने डसा? सतयुग में थोड़े ही सर्प आदि होते हैं। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। बाबा कहे पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यह है सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। बाबा कहे यहाँ भी जब सत्य पहचान मिल जाती है तो समझ आती है कि हम बाबा के बच्चे हैं तो हम भी बाबा के वर्षे के हकदार हुए। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है, परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। यह है राजयोग। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए। बाबा कहे राजधानी स्थापन हो रही है ना तो सब वैरायटी होंगे ना। बाबा कहे इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। अंडरलाइन
बाबा कहे सपूत बच्चे वह जो मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। बाबा कहे पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं है, अंदर सच्चाई नहीं है। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चले, बाप को याद करते रहे। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ज्ञान रतन बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवता बनेंगे। जगदम्बा कौन है? बाप समझाते हैं। यह ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। बाबा कहे तुम भी ऐसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप से राजाए लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। माता पिता को पूरा फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, जिसे निरंतर योगी बने हों ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराती है। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। बाबा ने सच्चे सेवाधारी की परिभाषा बताई कि सच्चे सेवाधारी वह हैं जो ईश्वरीय स्मृति द्वारा, अपने नैनों द्वारा, अपने हर कर्म द्वारा, संकल्प द्वारा सेवा करते रहे। नैनों से हर आत्मा को रूहानियत की दिव्यता की अनुभूति कराए। अपने चलन द्वारा परमात्मा चरित्रों का अनुभव कराए। मस्तक द्वारा मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए। जब ऐसी अलौकिक अव्यक्त मूर्त बनेंगे तब निरंतर सेवाधारी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएंगी क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएंगी। बाबा कहे अचल अडोल एक रस स्थिति कब बनेंगी? जब वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। और वायुमंडल शक्तिशाली कब और कैसे बनेगा? जब आपस में स्व उन्नति के प्रोग्राम बनाएंगे, रूह रिहान की क्लासेस करेंगे, आपस में स्नेह मिलन करेंगे, धारणा की क्लासेस करेंगे, तब सफलता मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।